हेलो, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा क्लास में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। अगर आप भी बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री मेजर की स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे पिछले साल के कुछ पूछे गए 10 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके जो है आने वाले वीवीआई क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। जो इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन समझिए। तो इसका जो है सही आंसर होगा प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत मतलब प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मुख्यतः खुदाई अभिलेख, सिक्कों तथा स्मारकों से मिलती है। अगर पूछेगा आपसे कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन है तो आप प्राथमिक स्रोत बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है भारत की सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो भारत की सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। भारत की सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 4 वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें आर्यों के जीवन, धर्म और समाज का वर्णन मिलता है। और वेद की बात की जाए तो वेद जो है 4 होता है। अगर एग्जाम में पूछे वेद कितना होता है तो 4 होता है। 4 में एक हो गया यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या 4 होता है। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पुरापाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? तो जो पुरापाषाण काल के जो औजार है ना वो पत्थर से बने होते थे। पत्थर पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है पत्थर के औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग जो है करता था। मतलब पत्थर से ही कुल्हाड़ी बनाते थे वो लोग, पेड़ पौधे को काटते थे, जो भी उनका कार्य होता था वो पत्थर के निर्माण से ही बनाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा? इसमें शिकार और भोजन संग्रह। शिकार शिकार और भोजन संग्रह उस समय मनुष्य के शिकार करके जंगल से फल कंद इकट्ठा करके जीवन चलाता था। तो शिकार करना भी उस समय था कि लोग शिकार करता था। ठीक है, अपना जीवन यापन करता था। अब समझिए मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सूक्ष्म पत्थर के औजार थे। मतलब सूक्ष्म पत्थर और औजार, मध्यपाषाण काल के छोटे छोटे पत्थर के औजार जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो पत्थर के औजार उस समय बनाए जाते थे। आगे बढ़िए। अब आगे हम समझते हैं कि नवपाषाण काल में कौन सी क्रांति हुई थी। तो नवपाषाण काल में जो है कृषि की क्रांति हुई थी। ठीक है, उस समय कृषि के लिए जो है क्रांति, बहुत बड़ा क्रांति, कृषि की क्रांति हुई थी। कृषि की क्रांति नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया था। तो उस समय जो है नवपाषाण काल में कौन सी कृषि हुई थी? कृषि क्रांति हुई थी। ये क्रांति आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझते हैं ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो ताम्रपाषाण काल में तांबा का जो है प्रयोग जो है सबसे ज्यादा किया गया था। तांबा, ताम्रपाषाण काल में पत्थर के साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा। अगर पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ था, ताम्रपाषाण काल में तांबा के साथ पत्थर का भी उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अब हम आगे समझते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज जो है कब हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी और 1921 में हड़प्पा की खुदाई भी हुई थी। तो दोनों जो है 1921 में हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1921 ईस्वी में हुई थी और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है 1921 में, दोनों 1921 में हुई थी। चलिए आगे, हड़प्पा की खोज कौन किया था? तो हड़प्पा की खोज जो है इसमें हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की जो खोज है दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने इन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल की जो है खुदाई की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो
मोहनजोदाड़ो का जो खोज है आर.डी. बनर्जी ने किया था, ठीक है? इन्होंने 1922 में किया था। अगर पूछे आर.डी. 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 बनर्जी ने इन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, ठीक है? दयाराम साहनी बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन-सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदाड़ो। अगर पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? तो मोहनजोदाड़ो बताएँगे, ठीक है? मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन-सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो लोथल ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से समुद्री व्यापार जो है किया जाता था, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल है। जहाँ पे सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से समुद्री व्यापार जो है होता था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए लोथल कहाँ है? लोथल जो है गुजरात में है। गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। हनुमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पूछिए कि कालीबंगन कहाँ है? तो आप बताइए कि राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो अपठित है। मतलब अपठित लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी अपठित थी, सिंधु सभ्यता की लिपि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है कि धातु को नहीं जानते थे, तो लोहा लोहा ऐसा धातु था जिसको जो है सिंधु सभ्यता के आदमी जो है नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है तांबा, काँसा जानते थे लेकिन लोहा के बारे में परिचित नहीं थे। मतलब लोहा के बारे में उनको जो जानकारी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उनको जो है लोहा की जानकारी नहीं थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए। आगे आप समझिए जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर की योजना कैसी थी? तो इसमें जो है ग्रिड प्रणाली थी, ठीक है? ग्रिड प्रणाली मतलब शहरों की सड़कें सीधे और एक दूसरे को काटती हुई थी, ठीक है? उस समय हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थी, वो ग्रिड प्रणाली पर थी आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन है? तो आप कुंवर वाला बैल को याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के सबसे उस समय जो है कुंवर वाला जो बैल था, वो जो है था सिंधु सभ्यता की मोड़ों पर यह पशु सबसे अधिक मिलता था, ठीक है? तो ये सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु की बात की जाए तो आप बैल को याद रखिएगा, कुंवर वाला जो बैल होता है। आगे समझिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्नानघर कहाँ मिल रहता है? तो मोहनजोदड़ो यहाँ प्रसिद्ध गेट वात महान स्नानघर मिला था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख काल माना जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो आप बताइएगा 2500 से लेकर 1900 तक। अब समझिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है जो कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है 1900 ईसा पूर्व में लगभग इसी समय सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? 1900 ईसा पूर्व में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस नगर पे आधारित थी? तो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है कृषि और व्यापार पे आधारित थी, ठीक है? कृषि और व्यापार कृषि और व्यापार पे जो है सिंधु सभ्यता की जो आधारित है, ठीक है? कृषि व्यापार पे सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है खेती और व्यापार पे आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो इसमें जो है पकी हुई ईंट, घर मजबूत पक्की ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है? पकी हुई ईंट से उस समय बनाया जाता था। और समझते थे कि अनाज रखने की जगह को क्या कहा जाता था? तो ग्रेनरी।
जो उस समय जो है अनाज रखने की जगह ग्रेनरी जहाँ अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े गोदाम बनाए जाते थे, तो उसको क्या बोलते थे? ग्रेनरी बोलते थे। अभी के दौर में हम लोग क्या बोलते हैं? गोदाम बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि उस समय अनाज रखने की जिस जगह को ग्रेनरी बोला जाता था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? तो आपको पता है इसमें सिंधु सभ्यता की खोज जो है जॉन जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें है कि ऋग्वेद किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? इंद्र का है। इंद्र देव का जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे समझते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर है, ठीक है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर है। आगे समझिए। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि पर लिखा गया था, ठीक है? तो अब ध्यान रखिएगा कि अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए प्रयाग प्रस्थि किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रस्थि जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है? ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रस्थि जो है समुद्रगुप्त से थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये जो है गुप्त काल में हुआ था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो है आज के क्वेश्चन जो है हम यहीं तक रखते हैं। जो है अगली क्लास में फिर हम जो कुछ जो है वीवीआई क्वेश्चन लाएँगे, जो आपके थर्ड सेमेस्टर मेजर के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ आपको मिलेगा फ्री नोट्स, यूट्यूब क्लासेस और अपडेट। अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या स्टडी ग्रुप से, तो चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।